अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्र प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट हमने पहली दो एक्सरसाइजेज जो एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 जो थी उसके अंदर हमने डिफरेंट मेथड अप्लाई करना सीखे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारे पास ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये थी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसे सॉल्व करना सीखा तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन तरीकों से हम सॉल्व कर लेते थे इसे। एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तीनों में से जो मर्जी मेथड लगाएं वो इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर सिर्फ सॉल्व की हेडिंग है, उसमें मैथड नहीं बताया कौन सा मैथड अप्लाई करना है। लेकिन इसमें नई चीज़ ये आ गई इस पूरी एक्सरसाइज में कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीधी सीधी देखी नज़र नहीं आएगी। आपको ये कोई अजीब तरह की इक्वेशन देगा, जैसे कि इसमें पावर बढ़ा दी गई है, इसे आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं जिसमें पावर थोड़ी सी बढ़ा दी गई है उससे। अच्छा, फिर इस तरह आपको रेसिप्रोकल्स इक्वेशन दी जाएंगी जिसके अंदर मीन्स के इन्वर्स हुआ करेगा दूसरे इक्वेशंस का। सेम ऐसे ही आपको जी अंडर रूट की फॉर्म वाली दे दी जाएगी, सेम ऐसे ही पोलिनोमियल नेगेटिव दे दिया जाएगा। तो इस तरह की डिफरेंट इक्वेशंस आपको दी जाएंगी, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए होगी डियर स्टूडेंट्स। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर चाहिए होगी तो आपको हाईएस्ट पावर 2 चाहिए होती है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 4 है, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आपको दो वेरिएबल डियर स्टूडेंट नजर आ रहे होंगे, एक एक्स की पावर 4 और एक एक्स का स्क्वायर। तो इनमें से आपने डियर स्टूडेंट्स देखना है कि छोटी पावर कौन सी है, ये वाली छोटी पावर। इसको आपने लेट कर लेना है किसी और वैल्यू की इक्वल। लेट लेट कर लेना है डियर स्टूडेंट्स आपने लेट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। आपने सपोज कर लिया है कि y किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई है y। एक्स की पावर 4 भी तो आपको चाहिए ना, इस एक्स स्क्वायर को 4 में चेंज करना, तो आपको इसका इसी इक्वेशन का क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। हेडिंग दे देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। अब ये दो इक्वेशंस आपके पास जो सुनते, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको आपने इस्तेमाल कर देना इस इक्वेशन में। तो एक्स की पावर 4 आपके पास जो सुन इसकी इक्वल है वाई स्क्वायर के, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर एज माइनस का 11 एक्स स्क्वायर को आपने लेट किसके इक्वल किया था डियर स्टूडेंट्स, y के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स आने वाली आप इक्वेशंस देखें कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है। पहले वैसे एक्स स्क्वायर होता था, अब यहाँ पे वेरिएबल नया आ गया y। वाई स्क्वायर है, फिर y है, फिर कांस्टेंट है इक्वल के दूसरी तरफ 0। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको वो भी करवाता हूँ साइड पे। आगे जाके यही चीज आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स हम इन दोनों की शक्ल सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या फिर मैं इस x की पावर 4 को लिख सकता हूँ एक्स स्क्र का स्क्र के, नहीं, यस लिख सकता हूँ माइनस 11x स्क्र प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखें ये दोनों वैल्यूज एक जैसी नजर आ रही हैं कि नहीं आ रही, बिल्कुल नजर आ रही हैं। तो आप इसको सपोज कर दें लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, तो इसमें वापस यूज कर देंगे एक्स स्क्र की जगह y, तो ये 2 एक्स स्क्र की जगह y और y का होल स्क्र माइनस 11 एक्स के हमने y के इक्वल ऐड किया है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोनों आने वाली इक्वेशन देखें डियर स्टूडेंट आपको सेम नजर आ रहे हैं। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन सब में वाहिद मेथड है जो सबसे आसान है डियर स्टूडेंट्स, वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जब भी आप लगाएंगे गलती के चांस आपके पास कम होंगे। अक्सर होता है ना जो थोड़े नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं प्रेफर करूंगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तीन मेथड है आपके पास, आपकी अब मर्जी पे डिपेंड है। चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, चाहे तो वो फैक्टराइजेशन मेथड लगाएं, और चाहे तो कंप्लीटिंग के अमूमन नहीं लगाते सारे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो इंतहाई छोटा होता है, काम को बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड हर चीज पे अप्लाई नहीं हो सकता। वाहिद है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हर चीज पे अप्लाई हो जाया करेगा। तो लेकिन इस ये क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व होता है, तो हम इसे मिड टर्म ब्रेक करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस का ये रफ अमल में मैं लिख रहा हूँ, प्लस का 10x के आपके पास आंसर आया करेगा। तो हमें इस 11 को तोड़ना है, प्लस का 10x के आंसर चाहिए। तो मैं डियर स्टूडेंट्स इस 11 को चेंज कर देता हूँ माइनस के 10y, सॉरी वाई स्क्वायर इधर आएगा, और माइनस का 1y
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डियर तो माइनस माइनस प्लस, 10 1 जार 10, वाई वाई से मल्टीप्लाई के वाई स्क्वायर, और इन दोनों को अगर प्लस करें माइनस माइनस प्लस होकर माइनस 11 वाई वापस आ जाता है। अब पहले दो वैल्यूज में डियर के कॉमन है 2, तो y भी साथ कॉमन है, 2y कॉमन है, तो आगे बच जाएगा y माइनस 5। जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पे माइनस, चुके हैं माइनस ले लेंगे और साथ 1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बच जाएगा y माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। माइनस इसलिए डियर स्टूडेंट अंदर आया क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन ले लिए, और माइनस जब भी कॉमन लेते तो आगे वाली वैल्यू के साइन हो जाती हैं चेंज। अब इन दोनों में आपको कॉमन नजर आ रहा होगा y माइनस 5, और आपके पास बच क्या गया 2y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन दो पार्ट में तकसीम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। एक बार y इज इक्वल टू 5, सॉरी y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और एक बार 2y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का आंसर आएगा 5, और यहाँ से 2y माइनस का 1 उस पर जाके प्लस का 1, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड। अब डियर स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे समझते हैं यही आंसर है, ये आंसर नहीं है। अब गौर से देखें डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है गिवन वो कौन सी टर्म में गिवन है, एक्स वाली टर्म में गिवन है। तो ये जो इसका आने वाला आंसर आपको नजर आ रहा है ये वाई की टर्म में है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी तरह का आंसर होगा। क्वेश्चन में अगर एक्स लिखा हुआ है तो उसका आने वाला आंसर भी एक्स की टर्म में होना चाहिए। तो अब आपको याद हो शुरू में आपने सपोज किया था लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो आंसर आपका आया 5y का, तो y की जगह y की वैल्यू यूज करेंगे विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब आपको एक्स स्क्वायर नहीं, आपको एक्स चाहिए, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए जो स्टूडेंट्स हम लोग ले लेते हैं अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, और जब भी अंडर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस का सिंबल यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अंडर रूट से कट जाएगा तो एक्स का आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5। सेम यही काम यहाँ पे होगा, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2 एज इट इज। आप डियर स्टूडेंट गौर से देखना, आपने एक चीज जो समझ नहीं आई इंतहाई इंपॉर्टेंट, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी थी डियर स्टूडेंट्स 4, तो इसके जो आने वाले आंसर होंगे डियर स्टूडेंट उसके भी वैल्यूज होंगी 4। अगर जितनी पावर होती है उतनी आंसर होती है। तो देखिए हमारे पास 4 आंसर आए हैं, 2 बार ये 5 आया डियर स्टूडेंट हमारे पास, एक बार प्लस के लिहाज से एक बार माइनस के लिहाज से, मीन इसके 2 आंसर। सेम ऐसी एक बार प्लस के लिहाज से एक बार माइनस के लिहाज से ये वाली वैल्यू, ये भी 2 आंसर, और टोटल आंसर डियर स्टूडेंट हमारे पास हो गए हैं 4। तो जो भी आएगा उसको आपने लिखना है सोल्यूशन सेट के अंदर। जो डिवाइड वाली फॉर्म छोटी होती है तो प्लस माइनस 1/√2 √5 प्लस माइनस का। अब स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स को लिखते हैं क्वेश्चन 2 विच इज 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस का 4। तो इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट वही देखें पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको सेम बना लेते हैं। तो इसको मैं दूसरी तरह अरेंज करता हूँ, 2x स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4, पुट सॉरी लेट सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू यूज कर लेंगे, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9y माइनस 4। y इसकी जगह लिखा डियर स्टूडेंट स्क्वायर ऊपर, सेम ऐसे ही एक्स की जगह y आ गया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अभी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये वैल्यूज को उठा के इधर लेंगे, तो 2y स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 4y ऐसे प्लस का 4 विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ y, तो y को लेके हम डियर स्टूडेंट्स आगे चलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को अगर हम डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाई आपस में करवाएं ना, तो हमारे पास आता है प्लस का 8y स्क्वायर, 8 प्लस का चाहिए, तो हम इस 9 को तोड़ के लिखेंगे, सॉरी 2y स्क्वायर और माइनस का 8y और माइनस का 1y प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, 8 1 8, y को y से मल्टीप्लाई करें y का स्क्वायर,
और माइनस का 8y माइनस का 1y विच इज इक्वल टू माइनस का 9y। इसका मतलब हमने मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक किया। अब 4 वैल्यूज हो गई हैं, पहले 2 में डियर हमें कॉमन नजर आ रहा होगा 2y, तो हमारे पास बच क्या गया y माइनस 2 आपने कॉमन ले लिया है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं 8 आता है 4 और y ऑलरेडी बाहर चला गया है। माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। अब y माइनस 4 होल कॉमन आ गया, हमारे पास बच गया 2y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। दोनों को बारी बारी इक्वल कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स 0 के, तो y माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0, 2y minus 1 which is equal to 0. Then y is equal to plus का 4 और 2y is equal to 1, then y is equal to 1 over 2। अब ये जो आंसर है डिस्टेंस इन टर्म ऑफ y है, लेकिन हमें जो आंसर चाहिए होगा वो होगा इन टर्म ऑफ x। तो हम इसकी वैल्यू यूज करेंगे जो हमने शुरू में इसको सपोज किया हुआ, लेट किया हुआ, लेट y is equal to x स्क्वायर, तो y की जगह वैल्यू पुट कर लेंगे, पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यूज कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। खत्म करने के लिए हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर, अंडर रूट से कट गया, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का साइन प्लस माइनस 2। सेम ऐसे ही पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 स्क्वायर। खत्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं, taking under root on both side, plus minus under root 1 over 2 square under root से काट जाएगा, then x is equal to plus minus 1 का under root 1 और under root 2 which is equal to as it is। इसको सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो सोल्यूशन सेट में उम्मन हम छोटी वैल्यू लिखते हैं जो कि डिवाइड के फॉर्म में होती हैं, 1 ओवर अंडर रूट 2 कॉमा 2, लेकिन प्लस माइनस के साथ यूज कर लेंगे सिंबल। इसको लिख लेंगे डियर स्टूडेंट हम लोग सोल्यूशन सेट के अंदर। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमने भी इसके 2 क्वेश्चन किए जो कि एक जैसे हैं, और इसके बकाया पार्ट हम आस्ते से स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चूँकि ये नई एक्सरसाइज स्टार्ट हुई है, डिफरेंट हर इसके सवाल के पेयर हैं, कुछ सवाल एक जैसे हैं, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, फिर सवाल चेंज हो जाएंगे, फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज के ऐसे ही हैं, इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। जो क्वेश्चन डेली की डेली हम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स के अंदर। प्रैक्टिस साथ साथ लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।